हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। इस क्लास में हम देख रहे हैं झारखंड से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन, जिससे हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। उसके साथ साथ अलग से जो जुड़ी हुई फैक्ट्स है उसे भी हम देख रहे हैं क्वेश्चन से रिलेट करके। ठीक है, तो चलिए आइए हम अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें झारखंड सीजीएल, जेएसएससी, जेईई या उत्पाद सिपाही में की तैयारी अगर करनी है तो हमें इन सब प्रश्नों को देखना ज़रूरी है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा वज्रयान। कौन सा था? वज्रयान। ठीक है, उसके बाद लाथेन टोंगरी एक जगह है। कौन सी जगह? लाथेन टोंगरी। लाथेन टोंगरी ये कहाँ पे है? ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पे है। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पे है। यहाँ से बौद्ध खंडर मिले हैं। बौद्ध खंडर मिले हैं और इस बौद्ध खंडर से क्या मिली है? काले चिकने पत्थर की बनी हुई बुद्ध की मूर्ति मिली है, जिसकी दोनों भुजाएं टूटी हुई है। दोनों भुजा टूटी हुई वाली मूर्ति यहीं से मिली है। दोनों भुजा टूटी हुई है। ठीक है, और क्या मिला है? अष्टभुजी देवी की प्रतिमा मिली है। अष्टभुजी देवी की प्रतिमा, और इस प्रतिमा के ऊपर क्या है? सिंह सवार है। के ऊपर सिंह सवार है। पाल शासक के बारे में जब हम देख रहे हैं तो हमारा जो चतरा का इटखोरी मंदिर है वो भी कब बना था? वो पाल शासकों के समय ही वहाँ पे मूर्तियों का निर्माण हुआ था। ठीक है, वहाँ से और क्या मिलते हैं? महेंद्र पाल के शिलालेख भी मिलते हैं। इसे आप याद कीजिएगा और कहीं नोट कर लीजिए आप इसे। उसके बाद पलामू जिले से जो सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है वो सांची के स्तूप द्वार पर जो सिंह शीर्ष है उससे मिलता जुलता है, मतलब दोनों एक तरह के हैं। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई? तो ये हमें कहाँ से मिली है? भवनाथपुर गढ़वा से मिली है। ठीक है, अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं। किस राजा के समय इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी? तो कौन से राजा थे? राजा तेज सिंह के समय में। अब ये झारखंड की राजधानियों से जुड़ा हुआ सवाल है, तो इसमें बहुत सारे, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नोट करते हुए चलिएगा। पहला चीज़ है हमारा फनी मुकुट राय। ठीक है, फनी मुकुट राय ने क्या किया था? फनी मुकुट राय सुतियाम्बे को राजधानी बनाए थे। इन्होंने क्या किया था? सुतियाम्बे को राजधानी बनाया था। सुतियाम्बे को राजधानी बनाया था। उसके बाद यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा सुतियाम्बे। ठीक है, सुतियाम्बे को राजधानी बनाया था। फिर है अगला हमारा प्रताप राय। प्रताप राय ने क्या किया था? पहले फनी मुकुट राय। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? सुतियाम्बे को राजधानी बनाया था। उसके बाद हमारे थे प्रताप राय। प्रताप राय ने क्या किया था? सुतियाम्बे से राजधानी हटा के क्या किया था? चुटिया को राजधानी बना दिया। चुटिया को राजधानी बनाया। ठीक है, उसके बाद भीमकर्ण आए। वो चुटिया को हटा के खुरखुरा को राजधानी बना दिया उन्होंने। भीमकर्ण ने क्या किया? चुटिया को हटा के चुटिया से खुरखुरा को बना दिया। खुरखुरा नहीं, खुखरा। ठीक है, उसके बाद ये जो इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनती है, इससे रिलेटेड एक और फैक्ट देखिए। 1368 में 1368 के आसपास बागदेव सिंह जो रहते हैं, बागदेव सिंह, इन्होंने रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और 1627 में दुर्जन साल को जब छोड़ा जाता है कैद से, तो वो क्या करते? आके दोईसा को अपनी राजधानी बनाते हैं।
ठीक है। दुर्जन शाह कहाँ बनाते हैं? दोईसा को। और बागदेव सिंह ने क्या की थी? रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी, इसे याद रखिएगा। और इस प्रश्न का जो जवाब है वो है तेज सिंह। किस राजा के समय इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी थी? तेज सिंह के समय में। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का पहली बार उल्लेख कौन सी सदी में मिलता है? तो कौन सी सदी में मिलता है इसका पहली बार उल्लेख? 13वीं सदी में, 13th सेंचुरी में, 13वीं सदी में। ठीक है। अब झारखंड का उल्लेख तो 13वीं सदी में मिलता है। आप मुझे बताइए वैदिक साहित्य में झारखंड का क्या नाम था? वैदिक साहित्य में, एक सेकेंड, वैदिक साहित्य में झारखंड का क्या नाम था? फिर मुझे बताइए आप, उत्तर वैदिक काल में झारखंड को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में झारखंड को क्या कहा जाता था? और ऋग्वेद में झारखंड को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में झारखंड को क्या कहा जाता था? महाभारत में झारखंड का क्या नाम था? और वायु पुराण में झारखंड, पहले इतनी सारी चीज़ें आप मुझे बताइए, फिर हम अगला देखेंगे।